अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ करने आदि के उद्देश्य से संगीति यानी कि सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। लेकिन कुल बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो आइए इन हम चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का समय काल है 483 ईसा पूर्व। और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इस प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया जाना। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक 100 वर्षों के बाद हुआ था। कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक शिशु नाग वंश से संबंधित थे। इन्हीं के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और इसके अध्यक्ष से साबक मीर सर्वकामिनी जिनका नाम था। इस दूसरी बौद्ध संगीति का उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बंट गया। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति का समय काल है 251 ईसा पूर्व। अशोक के समय काल में। अशोक मौर्य वंश से थे। इन्हीं के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। और इस तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करना। बौद्ध धर्म में अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। तृतीय बौद्ध संगीति में ही तीसरा पिटक बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का रचना हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का समय है प्रथम शताब्दी। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और इन्हीं के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष के उपाध्यक्ष थे उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।